जय गजानन श्री गणेश। आज हम गणेश पुराण के 21वें और 22वें अध्याय पर प्रकाश डालेंगे। 21वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में यह है कि श्री गणेश के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद बालक दक्ष उनके अद्भुत रूप को देखकर उनके भक्ति में निमग्न होकर प्रभु गणेश को इधर उधर ढूंढता है और श्री गणेश को खोजते हुए वह एक आश्रम के समीप जा पहुंचता है, जहां का वातावरण अत्यधिक पवित्र होता है, जहां एक दूसरे से बैर रखने वाले पशु पक्षी भी मित्र की तरह रहते थे। वहां पहुंचकर उसने एक परम तेजस्वी ऋषि को देखा जो श्री गजानन की पूजा कर रहे थे, और वे ही परम गणेश भक्त श्री मुद्गल ऋषि थे। उनके दर्शन कर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उसके साथ घटित सभी वृतांतों को सुनाया। तब ऋषि मुद्गल ने उसे आशीष देकर गणेश जी की भक्ति प्रदान की। इस प्रकार गणेश पुराण का 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 22। राजा ने कहा कि इस कथा को सुनकर मेरे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि किस प्रकार बालक दक्ष जो जन्म से ही विकलांग था वह स्वस्थ हो गया, और उसके पूर्व काल में ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसे इतना पीड़ा सहन करना पड़ा, और वह वल्लभ पूर्व जन्म में कौन था। तब ऋषि विश्वामित्र ने उसे आगे का कथा सुनाना प्रारंभ किया कि पूर्व काल में पाली ग्राम में कल्याण नामक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती था। उन दोनों को बहुत समय के पश्चात एक उत्तम गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ था, और तब उसने शुभ मुहूर्त में ज्योतिषविदों को बुलाकर उसका नामकरण किया। उसका नाम बल्लाल रखा गया। बल्लाल बचपन से ही भगवान श्री महागणपति का भक्त था। वे क्रीड़ा करते हुए अपने मित्रों के साथ मिलकर लता पताओं से एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर उसमें श्री गणेश के प्रतीक स्वरूप एक विशाल शिला को स्थापित कर प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ उनका पूजन किया करता था। तब गांव के अन्य बालकों के माता पिता को चिंता हुई कि अगर हमारे बच्चे भी बल्लाल की ही तरह गणेश भक्ति में मग्न रहेंगे तो फिर परिवार के काम कौन करेगा। इस चिंता से ग्रस्त होकर उन्होंने कल्याण को इस बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे बालक के संगति में आकर हमारे बालक भी दिन भर भजन पूजन में लगे रहते हैं, ना ही घर का कामकाज करते हैं और ना ही भोजन करते हैं। तुम अपने पुत्र को समझाओ, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे बालक को प्रताड़ित कर इस राज्य से निष्कासित करवा देंगे। तब क्रोध से लाल होकर कल्याण हाथ में लाठी और डंडों को लेकर बल्लाल को मारने के उद्देश्य से वन में जाकर बल्लाल द्वारा निर्मित मंदिर को तोड़कर श्री गणेश की प्रतिमा को भी भूमि पर पटक दिया और बालक को ताड़ित करने लगा। सभी बालक डरकर चले गए, किंतु बल्लाल श्री महागणपति का नाम जाप करता हुआ वहीं बैठा रहा, और कल्याण ने उसे अत्यधिक प्रताड़ित किया और बल्लाल के देह से रक्त बहने लगे। और उस पापी कल्याण ने अपने पुत्र को निर्दयता पूर्वक वन में ही एक वृक्ष से बांधना प्रारंभ किया और कहा कि अगर तुम घर आए तो अवश्य ही मेरे हाथों मारे जाओगे। तब बल्लाल अत्यंत दुखित होकर रोने लगा और अपने इष्ट देव श्री गणेश को पुकारने लगा और कहा कि हे प्रभु, आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार आपकी भक्ति करने का फल मुझे मेरे पिता ने दिया। आप मेरी रक्षा करें और मुझे दर्शन देने की कृपा करें, अन्यथा मैं इस वृक्ष में सिर पीट पीट कर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसने आपकी प्रतिमा का भी अपमान किया है और यह मैं सहन नहीं कर सकता। और अपने पिता कल्याण को वह श्राप देते हुए कहता है कि कल्याण अंधा, कुबड़ा, कुष्ठग्रसित एवं विकलांग हो जाएगा। और यह कहकर बल्लाल अपने प्राण त्यागने को तैयार होता है। तभी वहाँ श्री गणेश अपने भक्त की आर्त पुकार सुनकर वहाँ एक ब्राह्मण के वेश में आकर उसे बंधन मुक्त करते हैं और आत्महत्या करने से रोकते हैं, और बल्लाल को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं और प्रेम से उसके शीश पर अपना वरद हस्त रखते हैं। तदंतर श्री गणेश ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम जो वर मांगना चाहते हो वह मुझसे मांगो। तब बल्लाल ने
प्रभु से उनकी अचल एवं अनन्य भक्ति मांगी और सदैव पाली ग्राम में निवास करते हुए जन सामान्य की दुख दुविधा रोग शोक ताप साप एवं विघ्नों को नष्ट करते हुए पाली ग्राम में ही निवास करने का वर मांगा। गणपति ने तथास्तु कहकर बल्लाल को आशीष दिया और कहा कि तुम सदैव इस स्थान में स्थापित होकर सभी को मैं वर प्रदान करूंगा और मेरा यह स्वरूप तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। मैं यहाँ बल्लालेश्वर के नाम से पुकारा जाऊंगा और तुम्हारे पिता कल्याण को इस पाप का फल अवश्य मिलेगा। और तभी से महाराष्ट्र प्रांत के पाली ग्राम में श्री गणेश अपने भक्त बल्लाल के नाम से बल्लालेश्वर के नाम से जाने जाते हैं और यह सिद्ध क्षेत्र आज भी पाली ग्राम में व्याप्त है। और यह सिद्ध क्षेत्र अष्टविनायकों में से भी एक है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और यहाँ पर वह अपनी अचल अविरल भक्ति समस्त भक्तों को तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने गणेश भक्ति के बाहरी आयामों को देखा कि किस प्रकार ईश्वर की सगुण साकार परिकल्पना कर उस देवता के तत्व से संबंधित विभिन्न द्रव्यों के माध्यम से उसकी पूजा अर्चना कर उस तक अपनी भक्ति एवं भावना को पहुंचाना होता है। यह होती है बाहरी पूजा। आज इस बल्लाल भक्त की कथा से हम श्री गणेश की आंतरिक भक्ति का निरूपण करने का प्रयास करेंगे। बल्लाल भक्त का चरित्र मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ सिखाता है कि किस प्रकार एक बालक बचपन से ही गणपति के भक्ति एवं प्रेम में मग्न होकर निडर होकर भक्ति करता रहता है, यह जानते हुए भी कि उसका पिता उसे प्रताड़ित करने के लिए उसके पास ही लाठी डंडों के साथ खड़ा है। जिस गणेश तत्व को समझने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तप करते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मदेव और महर्षि व्यास भी जिन गणेश जी को नहीं समझ सके, ब्रह्मदेव को यह गर्व हो गया था कि यह सृष्टि मेरे ही द्वारा निर्मित एवं रची गई है, इसका कर्ता धर्ता मैं ही हूँ, मैं ही सब करने वाला हूँ। और वह यह भूल गए कि सृष्टि रचने का ज्ञान और प्रेरणा उन्हें महागणपति से ही मिला था। व्यास जी जैसे महाज्ञानी भी ग्रंथ रचना के पूर्व अपने गर्भ में आकर श्री गणेश का स्तवन पूजन करना भूल गए थे। जब ऐसे ऐसे महापुरुष एवं महान विभूति भी श्री गजानन की महिमा को नहीं जान सके, पर इस बालक बल्लाल ने स्वतः ही बाल्यकाल से श्री गणेश की अचल एवं अविरल भक्ति की। वैसे तो जो महान भक्त हुए हैं उनका नकल हमें नहीं करना चाहिए, किंतु उन महान भक्तों को याद कर उनकी कथाओं को सुनकर हमें उन महान भक्त एवं आचार्यों से ही यह निवेदन करना चाहिए कि हे महान भक्तगण, आप सभी हम पर कृपा करें कि जिससे हम अपने इष्ट की प्रेम और उनके आशीष को प्राप्त कर सकें। भक्ति की परिभाषा ही यही है कि तन मन धन अपने भगवान को समर्पित कर देना। जब हमें श्री गणेश की छवि, उनके रूप, उनकी कथा सुनकर रोमांच हो जाए और श्री गणेश हमें उतने ही प्रिय लगने लगें जितने अपने माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी लगते हैं, तभी हम भक्त कहलाने के योग्य होंगे। केवल गणेश उत्सव के 10 दिनों में हर्ष उल्लास से उत्सव मना लेना, चतुर्थी का व्रत कर लेना भक्ति नहीं है। भक्ति तो किया बालक भक्त बल्लाल ने, ऋषि मुद्गल ने, जगत गुरु श्री गणेश योगेंद्र जी महाराज ने। हमें इन भक्तों के जीवन को पढ़ना पड़ेगा और इनके ही छत्र छाया में हम श्री गणेश भक्ति करना सीख सकेंगे।
तभी हम उस ओमकार परब्रह्म श्री गणेश के प्रेम के पात्र बन सकेंगे। जिस प्रकार बाल भक्त बल्लाल बचपन से ही श्री गणेश की भक्ति किया करते थे, उसी प्रकार आज के इस दौर पर, इस समय जब इतना अत्याचार, पाप, कुसंस्कार बढ़ रहा है, उस समय अभिभावकों एवं माता पिता को चाहिए कि वे भी अपने बच्चों के अंदर, अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर भक्ति और सद्बुद्धि, ग्रंथों का ज्ञान इत्यादि उनके अंदर डालने का प्रयास करें। तभी हम अपने समाज को, अपने जीवन को और अपने परमार्थ को साध कर श्रेष्ठ हो सकेंगे। आशा है कि इस कथा के माध्यम से हम सभी भक्तों को ज्ञान मिलेगा और हम अवश्य ही श्री महागणेश के आशीष के प्राप्त बनेंगे। तब तक के लिए जय गजानन श्री गणेश। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गजानन श्री गणेश।